हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। दोस्तों ये रीजनिंग की किताब का आखिरी चैप्टर है। दोस्तों यहां पे हमने पार्ट 1 कंप्लीट करवाया, पार्ट 2 कंप्लीट करवाया, लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों एस चांद पब्लिकेशन को बहुत सारा धन्यवाद, आभार, थैंक यू कहना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी गई एस चांद पब्लिकेशन के द्वारा, जिसके माध्यम से मैंने सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को ये कोशिश की इस पूरे बुक को कंप्लीट सॉल्व करवाने की। दोस्तों ये बुक अपने आप में बहुत ही बड़ा मैजिकल बुक आपके लिए साबित हो सकती है अगर आप एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करें। दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से हमने कोशिश की कि आपको एक एक चीज समझ में आ सके, थियरी समझ में आ सके, क्वेश्चन समझ में आ सके। नॉन वर्बल दोस्तों स्पेशली मैं मानता हूं कि इस तरीके से सॉल्व करवाने वाला अपने आप में एक अलग ही चैनल यहां पे साबित होगा। 17 चैप्टर है, सीधा लिए चलता हूं आपको 17 चैप्टर पे। दोस्तों चैप्टर में कह रहा है फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। ये अपने आप में मल्टीपल चीजों को लिए है, मुझे लगता है मिसलेनियस चीजों को लिए है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो सारी चीजें इसमें पढ़ लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही काम आएगा क्योंकि ये नॉन वर्बल है। दोस्तों इसमें कोई भी लॉजिक आप अप्लाई नहीं करते हैं, आप कोई भी रीजनिंग जो है वो सिर्फ नॉन वर्बल रहती है, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी पजल सॉल्व नहीं है। एक सिंपल चीज है आपकी ऑब्जर्वेशन, किस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, किस जगह से आप देखते हैं, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए लिए चलता हूं आपको इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों मल्टीपल टाइप हैं, आप देखते चले जाएंगे, करीब 6-7 टाइप के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से करेंगे। तो आप तैयार रहिए दोस्तों, ये किताब का आखिरी चैप्टर है, तो आपको यहां पे अपनी एनर्जी को कम नहीं करना है। आपको यह सोचना है कि दोस्तों हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए सोपान यानी सीढ़ी बन सकता है, लैडर बन सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए लिए चलता हूं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम डायरेक्शन को आराम से पढ़ेंगे, चीजों को आराम से समझेंगे। हम ये देखेंगे दोस्तों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फिगर्स ABCD कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन फिगर X। आप देखिए जरा, मुझे ऐसे टुकड़े मिल गए हैं और मुझे कहा जा रहा है कि बॉस इन टुकड़ों से कौन सा वाला फिगर बनाया जा सकता है। जरा देखते हैं दोस्तों, मेरे पास ये फिगर है तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये यहां पे एक स्क्वायर बन गया होगा, ये यहां पे एक स्क्वायर बन गया होगा, मान लेता हूं ये एक स्क्वायर बन गया होगा और मान लेता हूं ये एक स्क्वायर बन गया होगा, यानी ये स्क्वायर तो मैंने यूज ले लिया। अब जरा सोचिए मेरे पास क्या अवेलेबल है। मेरे पास जो अवेलेबल है उन चीजों से और क्या फिगर को हम दे सकते हैं। तो आप देखेंगे मेरे पास ये एक बॉक्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले फिगर की, तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूं कि इसको मैंने हल्का सा रोटेट किया तो ये जो फिगर है ये ऐसा बन सकता है। मैं इस फिगर की बात करूं दोस्तों, ये वाला जो फिगर है वो ऐसा बन सकता है। इधर की बात करूं तो मेरे पास ये है जो ऐसा बन सकता है। और यहां पे तो मुझे समझ आ गया कि ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों ये ऐसा जो कट है, जो बाहरी किनारा है, जो एक्सटर्नल कट है, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब बचता है केवल ये दोस्तों, ये मुझे यहां मिल गया, ये मेरा आंसर हो गया। सोचिए जरा, एक छोटा सा ट्रायंगल यहां पे तो नहीं आ सकता, एक छोटा सा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल नहीं बन सकते, ये भी गलत, ये भी गलत, मेरा आंसर ए आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से, किस आसानी से हमने सिर्फ ये देखा या देखने की कोशिश की कैसे हम अपने फिगर को लेके आ सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा और आसान किया गया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अंदर के इंटरनल पार्ट्स भी दे रखे हैं। अब कुछ एग्जाम में ऐसा आएगा कि इंटरनल पार्ट्स दे रखे होंगे, कुछ में नहीं दे रखे होंगे। जिनमें दे रखे होंगे उसमें आसान हो जाएगा, जिनमें नहीं दे रखे होंगे आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो लिए चलते हैं दोस्तों यहां पे एक और क्वेश्चन की तरफ। मैं सबसे पहले जो आसान फिगर है उसको कैंसिल आउट कर दूं, क्योंकि यहां पे ये फिगर मिल जाएगा। यहां पे नहीं मिल रहा है तो इसको एक बार भूल जाते हैं, यहां पे नहीं मिल रहा है उसको भूल जाते हैं, और यहां पे भी मुझे नहीं लगता है मिल रहा है, इसको भी हम भूल जाते हैं।
तो यही आंसर बचता है। फिर भी चेक कर लेते हैं, ये फिगर इधर आ जाएगा, ये फिगर इधर आ जाएगा, मेरा आंसर ए हो जाएगा। समझ आया आपको? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस फिगर को चेक करना है कि हमारे पास ये वाला फिगर किसी भी ओरिएंटेशन से, लेफ्ट से, राइट से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरीके से हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो और थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चन जो हैं वो इसी टाइप के हैं। उनमें से कुछ लाया हूं और पीछे के कुछ और क्वेश्चन भी लाया हूं। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारे को अपना ये वाला फिगर कहां मिल रहा है। देखिएगा, ऐसा कोई किनारा मुझे नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे तो सारे जो किनारे हैं वो डॉटेड हैं। आप देख सकते हैं सारे जो किनारे हैं वो डॉटेड हैं, यानी कि इस तरह का कट कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। आप ये नजर मार सकते हैं। तो ये दोनों तो मेरे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देख पाएंगे ऐसा बड़ा फिगर यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यानी मेरे पास 3 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब आपको क्रॉस चेक करना है दोस्तों, ये वाला यहां कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों जो हैं वो ये दोनों बन जाएंगे, ये वाला ये बन जाएगा और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों तो फिगर ऐसे बन जाएंगे ऊपर नीचे, ये वाला फिगर ऐसा आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही तो किया है। एग्जाम में भी यही करना है दोस्तों, एग्जाम में भी यही करना है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको स्टेट पीएससीज में मिल सकते हैं, नवोदय एग्जाम में मिल सकते हैं, एमबीए के एग्जाम में भी मिल सकते हैं अगर वहां नॉन वर्बल आई तो। चलिए लिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। देखते हैं ये डॉट, दोस्तों आप देख पा रहे हैं डॉट तो सभी जगह मिल रही है, इसलिए देखने की जरूरत नहीं है। अब डॉट को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पास एक इस तरह का फिगर है जो कि इसमें तो नहीं मिल रहा है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास 1 2 3 4 फिगर्स हैं, 1 2 3 ही फिगर हैं, इसे भी मैं भूल जाता हूं। यहां पे अगर इन दोनों की बात करता हूं तो आप देखेंगे ये इस तरह का जो फिगर है ना, ये एज इट इज यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल पा रहा है, ये गलत हो जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, एज इट इज चेक कर लिया। ये वाला फिगर इधर कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इस जगह कनेक्ट हो जाएगा, मेरा कंप्लीट फिगर बन जाएगा। और ऐसा ही करना है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा था, फिगर फॉर्मेशन, हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, तो हमें बस फिगर फॉर्म करना है। ये आपको ध्यान हो, बचपन में ऐसे प्लास्टिक के टुकड़ों से भी फिगर की पजल बनाई होगी। अगर उस दिन अच्छे से बनाई थी तो आज बहुत मजा आ जाएगा, उस दिन अच्छे से नहीं बनाई थी तो भी एक बात समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कान को अच्छे से खोल दीजिएगा। हमें इनको फॉर्म करके अपने सामने कटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर तो दे ही रखा है ना भाई। आपको ढूंढ निकालना इन चारों में से सही आंसर कौन है, आपको थोड़ी निकालना कि आंसर क्या है। आपको आंसर ढूंढना नहीं है, आपको तो आंसर गिवन है, इन चारों में से ही होगा, बस वो पता लगाना है कौन सा है। चलिए लिए चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक्सरसाइज 17 है दोस्तों, लास्ट एक्सरसाइज है। आराम से उसके एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। आप बस इसी तरह से बने रहिए दोस्तों, आप ही का प्यारा चैनल है ये एस चांद पब्लिकेशन। चलिए देखते हैं कैसे कनेक्टिंग मिलती है। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल मुझे इसमें नहीं मिल रहा है, इसको क्रॉस कर लेता हूं। यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, तो 3 तो हमने स्क्वायर ट्रायंगल देख लिए। अब देखते हैं हमारे पास मिलते हैं 1 और 2 और 3, ये राइट एंगल ट्राइंगल, 3 राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पे फिर भी 2 मिल सकते हैं, 3 नहीं मिल पाएंगे। यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल ही एक ही है, ये भी गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 तो हो गए राइट एंगल ट्राइंगल। और ये ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल। तो कुल मिला के हमारे सारे ट्राइंगल्स मिल गए, हमें अपना आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको ध्यान अच्छे से लगाना है, ऑब्जर्व आपको करना है। देखिए जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसा ही क्वेश्चन वापस मिल गया। देखिएगा भाई, मुझे वापस से वही दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी कट नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा।
मैं दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढ लूं तो शायद यहां पे तो मिल जाएगा। मान लेता हूं कि ये यहां पे आ गया, मान लेता हूं। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं तो ये वाला ट्राइंगल यहां पे मान लेता हूं यहां पे आ गया, ठीक है ना। और इसमें तो मुश्किल है मानना, क्योंकि इस तरह का कोई भी फिगर बन नहीं रहा है, तो एक बार तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये लग नहीं रहा है। चलिए, अब मेरे पास बचता है दोस्तों ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो बड़ा वाला ट्राइंगल अगर मैं बोलूं तो ये यहां पे हो सकता है, आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल मान सकते हैं हम। इसमें अगर मैं मान भी लूंगा तो दो अलग फिगर बन नहीं पाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें भी मैं मान सकता हूं कि ये यहां पे हो गया। तो कुल मिला के मेरे पास अब ये ट्राइंगल भी हो गया, ये तो हम वैसे ही कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ फिगर है वो दोस्तों ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हमारे स्ट्रेट आ गया। यहां बस थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा कि कहां इसे प्लेस किया जा सकता है। अगर इंटरनल डिवाइडिंग लाइंस, पार्टीशन लाइन दे रखी होती तो काम आसान हो जाता, नहीं दे रखी है तो बस इमेजिन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्टीशन लाइंस दे रखी हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 में, समझने का कोशिश करते हैं कौन सा फिगर कहां हो सकता है। आप देख पा रहे हैं पहले ये वाला फिगर ढूंढना आसान है, यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, यहां नहीं मिला, ये तो हो गया रॉन्ग। अब बात करते हैं दोस्तों ये वाला फिगर, आप देख सकते हैं ऐसा तो नहीं बनेगा, ये तो रॉन्ग हो गया। यहां ये फिगर ही मिसिंग है, ये भी हो गया रॉन्ग। मुझे लगता है यही अपना आंसर होगा। आप बस चेक कर लीजिए, ये 1 जो उल्टा बना हुआ है ये 1 बन गया हमारा, ये जो फिगर बना हुआ है ये यहां पे बन गया, और इसको हमने यहां पे देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो गया। और ऐसा ही काम आपको एग्जाम में करना है, यही चीजें तो दोस्तों आपको बताई जा रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं मैं आपको। यहां पे अब जो क्वेश्चन आया है वो कुछ और हटके है। ये एक टाइप का पिज्जा ही कह सकता हूं इसे मैं। पिज्जा है और पिज्जे के अलग अलग पार्ट्स यहां पे तोड़ के रख दिए हैं। आपको बताना है कि इन टूटे हुए पार्ट्स में से अपने को कौन सा वाला पिज्जा मिलेगा। देखते हैं दोस्तों, यहां अगर आप नोट करें सी जो है अकेला है, और इसका जो मुंह है वो कॉर्नर की तरफ है। सी का मुंह कॉर्नर की तरफ होना चाहिए, मतलब एंड की तरफ नहीं होना चाहिए। सी का मुंह कॉर्नर की तरफ होना चाहिए, एंड की तरफ नहीं होना चाहिए। सी का मुंह कॉर्नर की तरफ है, यहां तक तो है, और यहां भी है, तो ये तो ओके लग रहे हैं दोनों। एक और ऐसा छोटा पार्ट, इससे वो छोटा पार्ट है ना, छोटा पार्ट जिसका सी जो है, इसका मुंह जो है एंड की तरफ है। तो देखें जरा, एक सी जिसका पार्ट एंड की तरफ है, यहां वो सी है ही नहीं जिसका पार्ट एंड की तरफ है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ गया। फिर भी इसे चेक कर लीजिए, ये वाला फिगर इसको मैं एज इट इज यहां लगा सकता हूं, ये हम चेक कर चुके हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे एक सर्कल और एक एंड की तरफ सी, सर्कल और एंड की तरफ सी, एक सर्कल और राइट साइड में सी, सर्कल और राइट साइड में सी। फाइनल आंसर है दोस्तों, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑब्जर्व करना था। देखिए फिगर तो करीब करीब सारे ही वैसे थे जैसे यहां पे थे, लेकिन आपको एक एक फिगर का ओरिएंटेशन चेक करना था कि कौन किधर की तरफ मूव कर रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन नीचे की तरफ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये वाला बड़ा फिगर ले लेता हूं, जरा देखिए ये वाला बड़ा फिगर यहां पे मिल गया, ये वाला बड़ा फिगर एज इट इज मिल गया, ये वाला बड़ा फिगर यहां मिल गया, और ये वाला बड़ा फिगर यहां पे मिल गया, तो ये तो ओके है हमें। अब बात करते हैं ये वाला राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल इसमें देखिए आप मिसिंग है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल इसमें भी मिसिंग है, और इन दोनों में ये बड़ा पार्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह का एक फिगर चाहिए, जरा देखिएगा, जिसमें इस तरह का एक लाइन आ रहा है जो कि यहां तो मिल रहा है लेकिन यहां तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं ये वाला फिगर ये हो जाएगा, ये वाला फिगर ये हो जाएगा, और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। और ऐसा ही ऑब्जर्वेशन करके आंसर निकाला है मैंने। तो दोस्तों आपको एक ही बात तो बार बार कह रहा हूं, नॉन वर्बल में है क्या, सारा कुछ आपका ऑब्जर्वेशन। मैंने इस वीडियो से एक बात तो कंफर्म है कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा इसको क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है।
एक एक जगह पे आगे कैसे बढ़ना है, सीरीज में आगे कैसे बढ़ना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, कौन सी चीज को कहां देखना है। चलिए और आगे बढ़ना है दोस्तों हमें। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी आ गए हैं इसी इसी एक्सरसाइज के। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टुकड़ों में है चीजें, दुनिया टुकड़ों में है। अब देखें इसमें से कौन सा हमें आंसर मिल पाता है। आप देख सकते हैं ये जो फिगर्स है ना सारे के सारे, ये सारे के सारे एक जैसे फिगर्स हैं। आप देख सकते हैं ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर सारा एक जैसा है। तो एक जैसा है तो ये वाला और ये वाला तो बनने की संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? कि अगर मैं इसे अगर कनेक्ट भी करूंगा तो यहां पे एक स्क्वायर बन जाएगा जिसके अंदर प्लस बना है। इसको भी जोड़ देता हूं, इसके भी अंदर एक स्क्वायर बन जाएगा जो कि प्लस बना है। मुश्किल है इसे कनेक्ट करना, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाते हैं। आप समझिएगा यहाँ पे प्लस बन रहा है और यहाँ पे तो क्रॉस बन रहा है, ठीक है ना। ये तो फिगर ही नहीं है हमारे काम का। अब बात करते हैं इन दोनों फिगर की। तो दोस्तों आप देखिएगा मेरे पास 1 2 3 4 बड़े स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 बड़े स्क्वायर्स आ रहे हैं। आप देखेंगे इस पूरे में बड़ा स्क्वायर तो है ही नहीं, केवल यही है जिसमें बड़े स्क्वायर्स आ रहे हैं। आप इमेजिन करिए ये वाला पोर्शन एज इट इज यहां रख दिया। आप इमेजिन कर दीजिए ये यहां रख दिया, ये वाला लेफ्ट में रख दिया और ये वाला राइट में रख दिया। ये मेरा फिगर आ गया। और मैंने इसको पहचाना कहां से? अगर मैं सिर्फ इतनी बात कर लेता ना कि ये वाला स्क्वायर ढूंढिए जरा, न तो इसमें मिल रहा है, न ये इसमें मिल रहा है, न ये इसमें मिल रहा है, हमारा काम वैसे ही आसान हो जाता और हो ही गया। कोई तरह का कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, हमारा काम तो आसानी से हो गया। चलिए इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंट है। हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स हैं यहाँ पे। जरा देखें ये इतना बड़ा सेमी सर्कल, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ये उतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसका एक्स्ट्रा है, तो ये तो कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। अब मेरे पास यही दो चीजें हैं दोस्तों, इन दोनों को तो चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला तो इधर हो गया, ये वाला इधर हो गया। अब बात करते हैं ऐसा वाला फिगर केवल इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। काम खत्म हो गया है, आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस छोटे छोटे फिगर्स को चेक किया, ऑब्जर्व किया कि बॉस कौन सा फिगर आगे कनेक्टिंग है। यही एग्जाम में करना होता है, कुछ नया नहीं करना है आपको, बस ऑब्जर्व करना है एक एक चीजों को। चलिए मैं लिए चलता हूं आगे और आगे। दोस्तों यहां पे देखते हैं, ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी बचपन में आपने क्राफ्ट में किया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉस ऐसा आपको एक बनाना है क्यूबॉइड, इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं क्योंकि रेक्टेंगल का शेप का है और एक क्यूबॉइड का रूप ले लिया है। आपको यह बताना है कि इस क्यूबॉइड का फॉर्मेशन क्या इससे हो सकता है। देखो एक चीज तो दोस्तों कंफर्म है, मुझे यहां पे लेफ्ट साइड राइट साइड में एक स्क्वायर चाहिएगा, लेफ्ट साइड में भी एक स्क्वायर चाहिएगा, दोनों साइड स्क्वायर तो चाहिएगा ना। अगर ये दोनों स्क्वायर एक ही साइड में आ जाएंगे, अगर ये सारे स्क्वायर एक ही साइड में आ जाएंगे तो लेफ्ट में कौन जाएगा? ठीक इसी प्रकार से यहां तो एक ही स्क्वायर है, तो ये भी गलत हो गया। आप देख सकते हैं यहां एक स्क्वायर है राइट लेफ्ट साइड में, यहां एक स्क्वायर है राइट साइड में। बिना उसके आप ये वाला स्क्वायर तो ले आओगे, इधर वाला स्क्वायर लाओगे कहां से? ये दोनों तो एक दूसरे पे ही ओवरलैप हो जाएंगे, ये दोनों तो पूरा के पूरा इस पे ही ओवरलैप हो जाएगा। हाँ ये आप देख सकते हैं, इसको जब हम फॉर्मेशन करेंगे ये ऐसे की तरफ खड़ा हो जाएगा, ये ऐसे की तरफ नीचे आ जाएगा, ये आपका एक तरफ बन जाएगा, ये दूसरी तरफ बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और सिंपल सा तरीका बताया, एक स्क्वायर राइट साइड में एक स्क्वायर लेफ्ट साइड में चाहिए, वो केवल यहीं मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। तो आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपके पास 15 है, देखिएगा बहुत आराम से देखिएगा और समझिएगा। इस बार आपको पेन स्टैंड होता है ना, पेन स्टैंड टाइप का, जहां पे कुछ आप इंसर्ट कर सके, एक पॉकेट जैसा, वो बनाना है। तो दोस्तों यहां लेयर्स को चेक करते हैं। ये लेयर नंबर 1 है, ये लेयर नंबर 2 नीचे होगी और लेयर नंबर 3, यानी कम से कम सामने की तरफ 3 लेयर चाहिए। यहां तो बिल्कुल नहीं है। 3 लेयर चाहिए, यहां बिल्कुल नहीं है। 3 लेयर चाहिए यहां पे हो सकती है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इसको यहां पे बेस मान लूं, यहां देखिएगा
ये बेस मान लो, तो फिर यहां भी पॉसिबल होगी, यहां भी इसे बेस मान लिया जाए। अब इसमें और इसमें और इसमें देखिएगा कि हमारे पास क्या मिसिंग है। पहला तो यहां पे मिसिंग है लेफ्ट साइड का बॉक्स का लेफ्ट कवर, तो उसको तो हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब इन दोनों में ही देखना है मुझे कि किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों बैक साइड बन जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट और राइट बन जाएगा ये, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो इसको करेगा वो भी बन जाएगा। ये एक्स्ट्रा ही है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों की। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा एक लेयर ये आ गया, दो लेयर ये आ गया, यहां पे मुझे 3 लेयर चाहिए। तो ये जो एक लेयर यहां आ गया, 2 लेयर यहां आ गया, तो तीसरी लेयर जो है सामने की तरफ जैसे आना है वो ये बन जाएगी। तो कुल मिला के ये मेरा आंसर हो सकता है जो आपको समझना है। तो दोस्तों हमें 3 लेयर चाहिए थी, वो 3 लेयर यहां नहीं मिली, यहां पे 2 लेयर मिली, तीसरी कनेक्ट नहीं हो पाई, यहां तीनों लेयर मिल गई और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी हो गया। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने कारवां को। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ये कह रहा है डिफरेंट डिजाइन्स कैन बी मेड बाय प्लेसिंग अ मैक्सिमम ऑफ 9 मैचेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन्स कैन नॉट बी मेड एट ऑल। आपको बताना है भाई इनमें से कौन सी वाली नहीं बन सकती। 9 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों आप देख सकते हैं सभी में 9 मैच स्टिक्स हैं या स्टिक्स हैं, केवल इसमें नहीं है। यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये नहीं बन सकती। आपको कैसा करना पड़ेगा, सारे तो लेने पड़ेंगे ना। ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे लिए चलता हूं। अब क्वेश्चन में कुछ और परिवर्तन है, ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज वही है दोस्तों 17 और क्वेश्चन नंबर आ गया है 19। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In each of the following questions, find out which of the alternatives ABCD will exactly make up the key figure X. आपको पता लगाना है बॉस, मुझे ये फिगर बनाना है, इसके टुकड़े यहां पे दे रखे हैं। अभी तो उल्टा था, पहले एक साइड में टुकड़े थे और आपको एक्चुअल फिगर बताना था। इधर एक्चुअल फिगर बताना है, दे रखा है, और आपको बताना है कौन से टुकड़ों से बना है। चेक करते हैं दोस्तों। मुझे पहले तो ये प्लस बनाने के लिए एक छोटा वाला लाइन, एक बड़ा वाला लाइन चाहिए। यहां पे लाइन ही एक ही है, यहां पे दोनों बड़ी लाइनें और डॉट मिसिंग है। यहां पे छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला दे रखा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे बच जाते हैं। अब देखिए जरा, यहां पे डॉट कितने हैं, 1। यहां पे डॉट कितने हैं, 2। हमारा खेल खत्म। क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। 19 का सी आंसर आ गया। रीजन के साथ मैंने समझा दिया कि एक्चुअली आपको क्या करना है। बहुत सिंपल है। मैं इस फिगर को अगर तोड़ देता हूं, टुकड़े टुकड़े कर देता हूं, तो कितने टुकड़े आएंगे, बस वही तो देखना है। देखिए एक और क्वेश्चन करता हूं, शायद और अच्छे से समझ आए आपको। जरा देखिएगा, मुझे पहली बात तो 2 डॉट चाहिए। यहां पे 2 डॉट नहीं है, यहां पे 2 डॉट नहीं है, इन्हें तो हम घर भेज देते हैं। अच्छा, इन डॉट के साथ मुझे 2 स्ट्रेट लाइन चाहिए। यहां 2 स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है, बट तीसरी और मिल रही जो कि यहां अवेलेबल नहीं है। छोड़ देता हूं उसे। मुझे लगता है यही आपका आंसर हो जाएगा। जरा सोचिएगा, 2 स्ट्रेट लाइन ये हो गई, 2 कर्व्ड लाइंस ये हो गई, 2 डॉट ये हो गए। बताओ और ज्यादा, इससे ज्यादा चाहिए भी क्या। यानी कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर तो सी हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि ऑब्जर्व करने से कितना इजी हो जाता है काम। आपको कुछ नहीं देखना था, आपको देखना था भाई 2 स्ट्रेट लाइन है, 3 स्ट्रेट लाइन आएगी नहीं, कैंसिल हो गया। डॉट आए ही नहीं है तो वैसे ही कैंसिल हो गया, आंसर बचा केवल एक, वही आंसर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। देखिएगा, एक सिंगल डॉट है यहां पे, राइट। तो सिंगल डॉट इसमें नहीं है, सिंगल डॉट इसमें नहीं है, सिंगल डॉट इसमें नहीं है। बताओ कितना मुश्किल था ये क्वेश्चन। एग्जाम में आप करोगे ना, 7 सेकंड में तो आप क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओगे, कुछ करना ही नहीं है भाई। टोटल एक सिंगल डॉट है, जरा देखो इसमें सिंगल डॉट कहां है। क्यों ऐसा देखा मैंने, क्योंकि बाकी तो क्या है, आपके पास 1 2 3 4 बड़ी लाइंस आ गई और यही 4 छोटी लाइंस आ गई, आपका काम आसान हो गया, है कि नहीं।
तो यही एग्जैक्टली आपको एग्जाम में करना होगा। तो आपको समझ आ गया दोस्तों, ऐसा ही करना है। मैंने एक डॉट से ही एलिमिनेशन कर दिए सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अपना रुख करते हैं। अब आपको ये देखना है, ये दोनों लाइंस बराबर हैं और दो डॉट हैं। इसमें तो एक ही डॉट है, काम का नहीं है। यहां पे एक वी दो लाइन से बनना चाहिए, चार तो आएंगे ही नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये लाइंस बराबर नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। आप देखिएगा, वापस समझाता हूं। ये एक लाइन, ये दो लाइन, इसके अलावा तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, बड़ी छोटी नहीं होंगी। ये दो ही लाइंस हैं, चार नहीं होंगी। ये लाइन तो सब ठीक है, दो डॉट चाहिए, डॉट एक ही है, कैसे काम चलेगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ऊपर के दोनों कर्व ये हो जाएंगे, ये बीच वाले, और ये दोनों इसकी आईज, और नीचे ये। मैं मान रहा हूं कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि लेफ्ट वाले यानी एक्स फिगर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, स्ट्रेट लाइंस कितनी, कर्व कितने, डॉट्स कितने, सर्कल कितने, बस उनको देखते चले जाइए, आपका काम आसान होता चला जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। कोशिश करते हैं, पूरा एक ही क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा भाई। मुझे ऐसा बनाना है, राइट? बट ये बताओ जरा, क्या ये ऐसा कोई क्रॉस वाला इसमें फिगर आ रहा है क्या? मुझे नहीं नजर आ रहा, छोड़ देता हूं। अच्छा, मैं छोटे ट्राइंगल्स देख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल चाहिए। यहां 6 ट्राइंगल्स हैं, ये भी कैंसिल हो जाता है। यहां तो 2 ट्राइंगल और 2 लाइन आई दोस्तों, कैसे बनाओगे इससे फिगर? इतने सारी लाइंस लाओगे कैसे? सभी कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ ये बच गया। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 बड़ी लाइंस हैं, ये 4 बड़ी लाइंस हो गई। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटी लाइंस हैं, 4 और 4 8 छोटी लाइंस हैं। ये हमारा आंसर हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम में ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ है। नॉन वर्बल इज टोटली अबाउट दैट ओनली। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 और 28, एक एक करके दोनों करेंगे हम। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हैं ये। यहां पे आपको दे रखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव इन विच द स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स ऑफ द की फिगर। भाई ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए ना भाई। देखते हैं हम लोग। मेरे को एक तो चाहिए ट्रायंगल, जरा देखें, इसमें ट्रायंगल ही मिसिंग है, बाकी तीनों में है। चलिए उसके बाद बात करते हैं एक स्क्वायर की। देखिए जरा, स्क्वायर सभी में है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई। उसके बाद 1 और 2 सेमी सर्कल, 2 हाफ सर्कल्स। जरा देखें, यहाँ पे 2 हाफ सर्कल है, यहाँ पे 2 हाफ सर्कल है, वहां भी 2 हाफ सर्कल है। इसके बाद एक सर्कल चाहिए दोस्तों, एक सर्कल मिल गया। एक सर्कल यहाँ पे गायब है और एक सर्कल यहाँ पे गायब है। अब अगर मैं सबसे पहले सर्कल को ही देख लेता तो मेरा आंसर मिल जाता। क्यों? सर्कल जो है वो केवल बी फॉर बॉम्बे में है, इसके अलावा ये सर्कल तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आंसर आया ही नहीं, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक सिंपल क्वेश्चन और पकड़ते हैं। सबसे पहले ये वाला फिगर देखते हैं कि भैया ये वाला फिगर इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है, और इसमें तो एस आ गया जो कि बिल्कुल ही नहीं है। अब मेरे पास कुल मिला के ये दो चीजें बच गई हैं। अब हम इसमें देखना चाहेंगे कि बॉस कौन सा वाला फिगर नहीं होगा। एक बार देखें जरा, मेरे को जो टोटल फिगर चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्स्ट्रा फिगर जो आ रहा था ना, उसको देख के मुझे डाउट हुआ कि बॉस क्या ये फिगर काउंटिंग कर लें, और वैसे ही एक्स्ट्रा जो है इसमें भी मिसिंग है, यानी 28 का आंसर ए फॉर एप्पल आ जाएगा। क्योंकि हमने जितने भी सारे फिगर देखे वो एज इट इज इसमें है, इसमें एक आध एक्स्ट्रा है और बाकी में तो मिसिंग हो गया। तो आपने इतना ही काम करना है। मेरे को काउंटिंग करके आसानी से मिल गया आंसर, वो भी देख लिया। मैं काउंटिंग नहीं करता, केवल इसी फिगर को नोट कर लेता कि ये फिगर इसमें नहीं मिल रहा है, तो भी मेरा आंसर आ जाता। चलिए और आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन में भी वही है जो अभी हमने किया। हमें बस कंपोनेंट्स देखने हैं। हमें लेफ्ट में जो एक्स फिगर बना है, क्या वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे एबीसीडी ऑप्शन में हैं? जरा चेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करूं इस वाले भाई साहब की, तो यहां पे भाई साहब केवल एक हैं, यहां 2 भाई साहब आ गए, इन्हें हम छोड़ देते हैं।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन जो एक्स्ट्रा है, जरा देखें ये स्ट्रेट लाइन तो सभी में है मेरे भाई, उसके अलावा ये वाला फिगर जो एक्स्ट्रा नजर आ रहा है वो इसमें तो है ही नहीं, हटा दो इसे भी। अच्छा, अब इन दोनों में बात करूं तो ये जो भाई साहब हैं इनके हाथ नीचे हो गए जबकि ये वाले भाई साहब के हाथ एकदम स्ट्रेट हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। बचता केवल ये है क्योंकि बाकी सारे हो गए हैं एलिमिनेट, बच गया है वही आंसर होगा। और इसी तरीके से एग्जाम में आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अजीब सा एक फिगर नजर आए ना, पहले ही कैंसिल कर डालो, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास टोटल फिगर को चेक करना है कि भैया सारे फिगर यहां पे मैं देख पा रहा हूं ये, अच्छा ये तो वैसे ही कैंसिल कर दिया हमने। ये जो रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल तो है ही नहीं मेरे भाई, इसे भी कैंसिल कर दो। अब बचते हैं केवल मात्र ये दो फिगर। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही फिगर हैं। अब इनमें से कौन सा वाला नहीं है वही हमें देखना है। तो हमारे पास सबसे पहले एक ट्रायंगल है जो ट्रायंगल दोनों में है, सर्कल है जो सर्कल दोनों में है, एरो है जो एरो दोनों में है। यहाँ पे जिगजैग जो बना है वो बेचारा छोटा सा है, कट गया, ये पूरा वाला जिगजैग है, तो हमने इधर ही ऑब्जर्व करना है। आपको याद होगा दोस्तों बचपन में आप ना अंतर ढूंढो ऐसा करके कुछ पहेलियां देखते थे, फाइंड स्पॉट द डिफरेंस, ऐसा फाइंड द डिफरेंस वाला, जहां पे 10 डिफरेंसेस हैं। बस वैसा ही तो क्वेश्चन है, मतलब मजाक मजाक में जो पहेलियां बचपन में कर ली, अगर वो अच्छे से करी होती तो आज ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से कर लेते। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आ गए हैं। देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या करना है। ये भी आपको देखिएगा मेरे पास टोटल 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, यहां तो केवल एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ऐसा मान के चलता हूं कि ये 2 स्ट्रेट लाइन और तीसरी यहाँ पे आ गई, मान लेते हैं इसे हम। और यहाँ पे भी 3 स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्टार मिसिंग है तो हटा देते हैं हम। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है, तीसरी स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। और रेक्टेंगल भी आया जो कि बिल्कुल नहीं है, रेक्टेंगल भी आया जो बिल्कुल नहीं है, तो भैया ये वाले आंसर तो ऐसे बन गए। क्या ये बात समझ आ गई हमारे को? आप देख सकते हैं एज इट इज हमारे पास आंसर आ गया है कि नहीं भाई। आप देखिए 3 स्ट्रेट लाइन है तो 2 स्ट्रेट लाइन एक यहाँ पे आ गई, सर्कल यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, सारे कंपोनेंट्स हमें मिल गए हैं। चलिए और आगे की तरफ लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेगा, कुछ डिफरेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या कहा है वो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कहा है कि द फिगर ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड दोस्तों ये एक सॉलिड है, सॉलिड का मतलब क्या है, 3D फिगर है, सॉलिड है यहाँ पे, is given below the following 4 alternatives ABCD if the solid is viewed in the direction of the arrow, which of the following 4 alternatives will represent। देखिएगा अगर आपने वैसे तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बनता है जहां पे आपको एक फिगर के रियर व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, बहुत सारे व्यूज सिखाते हैं। हम तो बहुत बेसिक कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा एक फिगर है जो एल का शेप का है और हमें इधर से देखना है दोस्तों। अगर इधर से देखना है तो मुझे ये सारा तो नजर आएगा ही नहीं, मुझे सिर्फ सामने से नजर आएगा। तो जस्ट इमेजिन कि मैं एल के सामने वाली पार्ट को देख रहा हूं तो मुझे तो वो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, और एल के लिए जो ये बाहर की तरफ आए ये ऊपर नजर आएगा, यानी इससे ज्यादा मुझे कुछ नजर आ नहीं सकता भाई। अगर व्यू ऐसा है तो एल ऐसा नहीं बनेगा, व्यू अगर सामने है तो एल ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा बन सकता था लेकिन एल का जो ये वाला पोर्शन है जो सामने की तरफ नजर आ रहा है वो यहां मिसिंग है, यानी क्वेश्चन जो भी था हमारा उसका आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे देखिए, ऐसा बना हुआ है, इसको सामने से देख रहा हूं, ऐसा बना हुआ है, सामने से देख रहा हूं, सामने से देख रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। यही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों एग्जाम में। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया, देखिएगा ये तो बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया इसने। क्वेश्चन कह रहा है द पिक्टोरियल व्यू ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। फ्रस्ट्रम ऑफ द स्क्वायर पिरामिड इसको कहते हैं, वो आप देख रहे हो यहाँ पे। टॉप व्यू है जो डायरेक्शन ऑफ द एरो है, विच विल लुक लाइक। अब आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से जब देख रहे हो ना तो दोस्तों आप ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर आपको एक स्क्वायर नजर आएगा, यानी कि ये तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, हाँ या ना। अच्छा, अब जब स्क्वायर नजर आएगा तो ये लाइंस तो नजर आएंगी, जो 4 लाइंस हैं हमारी, 4 लाइंस नजर नहीं आ रही हैं, 4 लाइंस टूट नहीं जाएंगी,
बताओ कितना मुश्किल था ये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। आप इस तरह से देखेंगे तो एक स्क्वायर ऊपर एक स्क्वायर नीचे, जो बड़ा स्क्वायर है वो नीचे नजर आएगा, और फिर आपको ये 4 लाइंस भी नजर आएंगी जो केवल इसमें नजर आ रही हैं, और यही हमारा आंसर है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर क्लोजिंग की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। एक्सरसाइज 17 है दोस्तों। एक और अलग टाइप का क्वेश्चन आया। यहां पे आपको कहा गया कि बॉस आपने इस फिगर को रोटेट किया। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द की फिगर लुक लाइक विद द रोटेशन। इसको जब मैंने रोटेट किया तो कैसा होगा। दोस्तों एक चीज पक्का है, जब ये रोटेट किया जा रहा है ऐसे समझ लीजिए, ये प्लस राइट साइड में है। प्लस अगर अभी राइट साइड में है तो इधर बॉटम में आएगा, इधर टॉप पे राइट में नहीं लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा बनेगा। आप देखिएगा भाई, इसको मैंने अगर ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट करूंगा तो ये लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा, जब और ऊपर चला जाएगा तो लेफ्ट में चला जाएगा, और इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा, राइट। अब जरा देखिए, इसके अंदर ये जो बनेगा ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना रोम्बस स्टाइल में। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं ऐसे, तो आप देखिए ये भी नीचे की तरफ है, हमें भी नीचे की तरफ चाहिए, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहां जब मैं इसको कंप्लीटली उल्टा कर देता हूं, जो राइट वाला प्लस है वो लेफ्ट में चला जाना चाहिए, राइट में नहीं रहेगा, ये भी गलत हो जाता है। और ये जो प्लस है ये तो बेस की तरफ है, उल्टी तरफ नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। यही हमारा आंसर है। देखिएगा ये प्लस बेस की तरफ है, और ऊपर के व्यू से देखा जाए तो इस तरफ है, ऊपर के व्यू से देखा जाए तो इस तरफ है। यही हमारा आंसर है। आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको रोटेट किया। जैसे ही इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये प्लस नीचे की तरफ आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लिए चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। बहुत आराम से देखेगा। मैं सबसे पहले इस फिगर को देख लूं। ये वाला फिगर इसमें आया तो है, लेकिन जो बाहरी फिगर है वो तो ओनली स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं ये वाला फिगर तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है, और ये वाले फिगर में यहां लाइन मिसिंग हो जाती है। बच गया जो मेरा आंसर हो जाता है। ये नवोदय विद्यालय में आ चुका है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। ये वाला फिगर आपको बस चेक करना था, और वो हम बहुत आराम से चेक कर चुके। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बार 37 और 38 आपके लिए आए हैं। ध्यान से देखेगा भाई, एक बात कंफर्म है कि जहां डॉट है उसके दूसरी तरफ डैश है, डॉट है दूसरी तरफ डैश है, लेकिन जब ये ऐसे घुमाओगे तो डॉट ऊपर आएगा, डॉट नीचे नहीं आ सकता। डॉट से पोजीशन देखूं तो डॉट के लेफ्ट में है, डॉट से पोजीशन देखूं तो डॉट के राइट में चला गया, नहीं चलेगा। डॉट के सामने बिल्कुल नहीं आएगा, सेंटर में बिल्कुल नहीं आएगा, डॉट के लेफ्ट में। आप ध्यान से देखें, मैंने वापस क्या बोला। अगर मैं डॉट को ऐसे देखूं तो डॉट के लेफ्ट में है, अगर मैं डॉट को देखूं तो डॉट के लेफ्ट में है। लेफ्ट कह दीजिए, या यूं समझ लीजिए डॉट का एंटी क्लॉकवाइज, डॉट का एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं बात करूं तो डॉट का एंटी क्लॉकवाइज, डॉट का एंटी क्लॉकवाइज। ये डॉट का क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने पहले कैंसिल कर लिया था। ये डॉट के सामने है, और ये डॉट के सामने सेंटर पे है। सारे ही गलत हो जाते हैं। हमारा आंसर सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो जाते हैं। डी हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। यहां अगर मैं देखूं तो मुझे ये 2 एरो नजर आ रहे हैं। अगर आपको भी नजर आ रहे हैं तो आप ध्यान से देखें, 2 एरो नजर आ रहे हैं। जरा यहां पे देखिए, 2 एरो नजर ही नहीं आ रहे। यहाँ पे 2 एरो के सामने कुछ अजीब ही नजर आ रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2 एरो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइंस क्यों आ रही है, बस समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे एज इट इज अगर आप देखेंगे तो 2 एरो नजर आ रहे हैं, ये वाला एरो और सामने ये। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं दोस्तों आखिरी स्लाइड पे। 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 48 और बिल्कुल आखिरी 50 नंबर। क्वेश्चन वही है दोस्तों, आपको बताना है इसको अगर रख दिया जाए टुकड़ों में तोड़ के तो बताइए कैसा फिगर बनेगा। दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, मेरे सारे लाइंस आपस में कनेक्टेड हैं, मेरे सारे लाइंस आपस में कनेक्टेड हैं। हवा में एक भी लाइन नहीं है, हवा में एक भी लाइन नहीं है, हवा में एक भी लाइन नहीं है। लाइन नहीं है तो काम खत्म है, बाकी तो बनाना उसका काम है ऊपर वाले का, अपने को क्या करना है। समझ आया कि नहीं?
मैंने आपको सिर्फ एक ट्रिक बताई और आपका काम आसान हो गया। और वैसा ही एग्जाम में करना है। आपको एक ट्रिक से अगर एलिमिनेट हो जाए तो दूसरी ट्रिक की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। जरा देखिए इस तरह का लाइंस कहां मिल रहा है। मुझे यहां तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यहां मिल तो रहा है लेकिन ये सर्कल काम का नहीं है, और यहां तो बीच वाली लाइंस गायब हैं। ये सब कैंसिल हो गया, केवल ये बच गया। भाई ये वाला इधर आ जाएगा, इसके सर्कल्स यहाँ पे चारों आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ए हो जाएगा, और यही करना है एग्जाम में दोस्तों। तो दोस्तों पुनः धन्यवाद आप सभी का कि इस वीडियो सीरीज को बहुत अच्छे से, सीरीज को भी आपने देखा। मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों हमारी एडिटिंग टीम को। हमारी एडिटिंग टीम ने दिन रात कोशिश करके इस वीडियो को सही समय पर आप तक पहुंचाया। एस चांद पब्लिकेशन का धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया आप सभी से मिलने का। और आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप नहीं होते तो फिर ये वीडियो नहीं होता। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो और इस तरह की पूरी सीरीज अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर जरूर करिए, आगे से आगे लोगों को बताइए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी किताबें एस चांद पब्लिकेशन लाएगा, वीडियो सॉल्यूशन लाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।